बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जहाँ हरियाली ही हरियाली थी। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जो रहस्यों से भरा हुआ था। उस मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ था और उसकी जड़ों के पास एक विशाल नाग और उसकी पत्नी, एक सुंदर नागिन, रहा करते थे। नाग और नागिन आपस में बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दोनों दिन भर जंगल में घूमते, फल फूल खाते और जंगल की शांति का आनंद लेते। लेकिन रात होते ही वे मंदिर के पास लौट आते और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुख दुख बांटते। एक दिन नागिन ने नाग से कहा, हमारी यह जिंदगी बहुत अच्छी है, पर मैं हमेशा एक सपना देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम इंसानों की तरह बात कर सके, उनकी तरह हंस सके और उनकी तरह ही अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर सके। नाग ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, लेकिन यह सपना तो हमें हमारे इस सर्प रोग से दूर कर देगा। हम अपनी पहचान खो देंगे। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो? नागिन ने सोचा और कहा, मैं जानती हूँ कि हमारी जिंदगी अपने आप में पूरी है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंसान होते तो हमारा प्यार और गहरा होता। हम बातें कर पाते, अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाते। नाग ने फिर से सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उन्होंने एक रात मंदिर के पास ध्यान लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इंसानों की तरह बात करने की शक्ति देता हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें कभी भी अपने इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नाग और नागिन को इंसानों की तरह बोलने की शक्ति मिल गई। अब वे एक दूसरे से खुलकर बातें कर सकते थे। दोनों बहुत खुश हुए और उनका प्यार और भी गहरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे इस नई शक्ति ने उनके जीवन में तनाव लाना शुरू कर दिया। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे और उनकी जिंदगी में पहले जैसी शांति नहीं रही। एक दिन नागिन ने कहा, हमने जो मांगा था वो हमें मिल गया, लेकिन हमारी जिंदगी अब उतनी खुशहाल नहीं रही। हमें वो पुरानी जिंदगी ही ज्यादा अच्छी थी। नाग ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर भगवान शिव से अपनी पुरानी जिंदगी वापस करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें फिर से उसी रूप में वापस कर दिया। उस दिन से नाग और नागिन ने कभी भी अपने जीवन से ज्यादा की इच्छा नहीं की और अपनी सर्प जीवन की सादगी में ही खुश रहे।